हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है रसिया और यूक्रेन में जो इस समय युद्ध चल रहा है उससे संबंधित अपडेट। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, अरेस्ट प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आप लोग को बताऊंगा। और देखा जाए इस समय लगभग 1000 जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो रसिया के अंदर घुसपैठ कर चुके हैं और इसमें रसिया ने क्या रिएक्शन लिया है, क्या एक्शन लिया है, एक एक करके सारी अपडेट बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है और इस समय रसिया के अंदर पूरी तरह से पैनिक हुआ पड़ा है पूरा रसिया। पूरे रसिया में इस समय अलर्ट मोड जारी कर दिया है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, क्योंकि इस समय देखा जाए रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें लगभग 900 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 900 दिनों में रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है, अभी भी बंद नहीं हुआ है। क्योंकि युद्ध जब भी चलते हैं, लंबे चलते हैं, तो वो दोनों देशों को नुकसान देते हैं और यही यहां पर ऐसा हो रहा है। अब देखा जाए यूक्रेन का एक ट्रुप लगभग रसिया के अंदर 30 किलोमीटर अंदर जा चुका है और वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसका नाम है जपोरिजा। इसमें क्या हो गया, इसमें आग लग गई, इसमें धुएं उड़ने लगे और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम हो गए शुरू के। ये यूक्रेन बोलता है कि हमने नहीं लगाया, रसिया बोलता है कि इनके द्वारा ये न्यूक्लियर प्लांट को आग लगा दी गई है, जिसमें रसिया को काफी ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ है। अब देखा जाए जो यूक्रेन की सेना रसिया के अंदर एंटर कर चुकी है, अब ये रसिया के अंदर कितनी देर तक रुकेंगे या परमानेंट उस जगह पर कब्जा बनाए रखेंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस समय रसिया पूरी तरह से गुस्से में है। यदि पूरी कहानी देखें तो ये एक चाल भी हो सकती है। ये चाल कैसे हो सकती है आप लोग को बताऊंगा, पहले पूरी कहानी समझिए। मैक्सिको के अंदर इलेक्शन होते हैं तो वहां पर पहली बार वहां पर एक महिला प्रेसिडेंट बनती है जिनका नाम था सिनबाम। अब इन्होंने क्या काम किया, जो रसिया के प्रेसिडेंट है उनको न्योता भेज दिया कि आप आइए, जो यहां पर उस सेरेमनी होगी हम आपको इनवाइट करते हैं। अब ये बात किसको पता पड़ गई, ये बात पता पड़ गई यूक्रेन को। और यूक्रेन देखा जाए किसके ज्यादा नजदीक है, वो अमेरिका के ज्यादा नजदीक है। और यदि व्लादिमीर पुतिन मैक्सिको में जाएंगे, और मैक्सिको किसके पास है, यूएसए के पास है बिल्कुल, क्योंकि दोनों की दोनों बाउंड्री टच होती है दोनों की। अब ये बात यूएसए को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि व्लादिमीर पुतिन उसके बिल्कुल नजदीकी देश में है, क्योंकि उसकी इंसल्ट हो जाएगी यूएसए की। इसलिए यूएसए ने एक सीक्रेट प्लान के तहत यूक्रेन को बताया कि आप मैक्सिको से बोलिए कि उनको अरेस्ट किया जाए। तो मैक्सिको ने उनको यह बात बोली कि हम व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आप उनको अरेस्ट कर लीजिएगा जब वो मैक्सिको के अंदर आए, लेकिन मैक्सिको ने उनका ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, अब अमेरिका ने इनसे कहकर जाइए आप रसिया के अंदर घुसपैठ करिए। तो इन्होंने क्या काम किया, रसिया के अंदर घुसपैठ किया। लेकिन वहां पर मैक्सिको ने शपथ उठा ली कि ये जो घुसपैठ हुई है यूक्रेन के द्वारा, ये जो घुसपैठ की गई है, हम इसका जवाब देंगे, हम इस पर एक्शन लेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि ये जो एरिया है, ध्यान देना, ये वाला एरिया जो कुरुक्षेत्र है, यहां पर इन्होंने घुसपैठ की है। रसिया इस समय यहां से एंटर कर रहा है, लेकिन यूक्रेन ने यहां से एंटर कर दिया रसिया के अंदर। और ये जो कुरुक्षेत्र है ऊपर की तरफ मैक्सिको पड़ता है, तो मैक्सिको यहां से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इस क्षेत्र पर इस समय रसिया की पकड़ कमजोर हो चुकी है। यूक्रेन ने रसिया के कुछ हिस्सों को कब्जा लिया है। जहां रसिया देखा जाए खार्गिव क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रहा था, वहां पर गेन कर रहा था भूमि को, अब ऊपर की तरफ जो कुरुक्षेत्र वहां पर लॉस भी कर चुका है। तो देखा जाए पुतिन गुस्से में आ चुके हैं और उन्होंने अपनी सेना की एक टोली वहां पर भेज दी है यूक्रेन के अंदर। अब देखा जाए यहां पर एक बड़ा हमला होने के काफी ज्यादा चांस है। अब यहां पर ये जो क्षेत्र है ये युद्ध में बहुत तेजी के साथ, बहुत हैवी यहां पर लॉस होने वाला है दोनों देशों को। अब ये पूरी तरह से वार में तब्दील हो जाएगा। आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी बटालियन जो रसिया की है ये निकल चुकी है रसिया से यूक्रेन वार में एंटर होने के लिए। अब आप यहां पर ये चीज देखिए, ये यूक्रेन हो गया। अब ऊपर की तरफ आओगे, ये पूरा का पूरा रसिया है और ये मैक्सिको है। अब ये यूक्रेन के अंदर आप जाओगे तो यूक्रेन ने इस क्षेत्र में यहां पर एंटर किया है, कुरुक्षेत्र में, और ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है रूस और रसिया के बीच में ये जो पड़ता है। हालांकि ये रूस का ही क्षेत्र है, लेकिन इस समय यूक्रेन ने इस पर अपना कब्जा कर लिया है। तो कुल मिलाकर अभी तक हमारी अपडेट यहीं तक थी। अब यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, मैक्सिको इस पर क्या बड़ा एक्शन लेगा, यहाँ पर युद्ध जारी रहेगा या कम होगा, देखा जाएगा। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।